Hello everyone, welcome to DSL classes and कैसे हैं आप सब लोग? मजे में होंगे। आज हम प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम है अभी तो बहुत ज्यादा सबको ये लग रहा है कि पता नहीं प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। अभी डिस्कशन कुछ जो भी हो रहा है वहाँ वो क्लियर नहीं आ रहा है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन ये बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि प्रैक्टिकल्स भी होंगे, एग्जाम तो होगा ही होगा एंड साथ साथ आपके एग्जाम भी, रिटन एग्जाम भी जरूर होंगे, चाहे वो थोड़ा डिलेड हो या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, लेकिन 100% ये होने तो हैं ही। इस बात को तो क्लियर माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि बिना किए आपका ये 30 मार्क्स आपको या 70 मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो ये जो इवेल्युएशन स्कीम है एग्जामिनेशन मार्क्स की, वो तो आई थिंक सबको मालूम होगा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 100 मार्क्स में से प्रैक्टिकल का जो पार्ट है प्रोजेक्ट मिला के वो 30 मार्क्स का रहता है और थियोरेटिकल पेपर आपका जो है वो 70 मार्क्स का होता है। ये आपको सबको आई थिंक मालूम ही होगा। अब हम प्रैक्टिकल की मेजरली बात करें, थ्योरी की तो हम करते ही रहते हैं हर चैप्टर वाइज। प्रैक्टिकल की इवैल्यूएशन की मार्किंग की बात करें कि कैसे वो इवैल्यूएट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को, तो टोटल 30 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको टाइट्रेशन मिलता है 8 नंबर का, सॉल्ट एनालिसिस होगा 8 नंबर का, कंटेंट बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट होगा 4 नंबर का रिलेटेड इससे, क्लास रिकॉर्ड आपका जो असाइनमेंट्स वगैरह है या प्रोजेक्ट फाइल है वो 6 नंबर का है, इसमें दिया गया मेंशन किया गया इस साल के लिए। और वाइवा जो आपसे क्वेश्चन आंसर ये पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल रिलेटेड या थोड़ा थ्योरी से बेस्ड, वो 4 नंबर का रहेगा। मीन्स एक तरह से ये 10 नंबर तो जो है प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा के हैं और बाकी हमारे 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिनमें से 2 आपके 8-8 नंबर के हैं टाइट्रेशन और सॉल्ट, और एक कंटेंट बेस्ड जो है वो 4 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क होता है। ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मार्क्स में रहता है प्रैक्टिकल का। अब चलिए देखते हैं इस साल क्या चीजें प्रैक्टिकल में डिडक्ट की गई हैं, निकाल दी गई हैं कि चलो टाइम शॉर्ट है, बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं रेगुलर, तो क्या क्या चीजें हमें बोर्ड ने है वो जिनमें रिलैक्सेशन दिया है कि ये चलो छोड़ सकते हो प्रैक्टिकल। जैसे कि सर्विस केमिस्ट्री का हम सोल का और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के प्रैक्टिकल करते थे, वो नहीं कराए जाएंगे। केमिकल काइनेटिक का रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह का एंड कैलोरीमीटर का रहता है, वो नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो है कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह या डेनियल सेल, उन पर रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराना है कंटेंट का। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर भी नहीं करना है, एक प्रिपरेशन कराई जाती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे कि डाई बनाना, एस्प्रिन बनाना, वो नहीं, वो मतलब इन सबको रिड्यूस कर दिया गया कि ये सब आपको नहीं कराना है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो करानी है आपको, जो कि आपको देनी ही है, बोर्ड की तरफ से आएगी ही आएगी, क्वेश्चन उसका आपको करना ही पड़ेगा। तो एक है जैसे टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन का मैंने आपको दिखाया 8 नंबर का आएगा, जिसमें 2 टाइट्रेशन है हमारी, KMnO4 की मोर सॉल्ट के साथ और KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, दूसरा हमारा सॉल्ट एनालिसिस है, कम से कम 10 सॉल्ट जो है वो आपको इसमें लिखने होते हैं, फाइल में करने होते हैं परफॉर्म, एटलीस्ट 10 सॉल्ट। ठीक है, और क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सबकी टेस्टिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर एक्सपेरिमेंट में, जो कि 4 नंबर का आता है। एंड फूड स्टफ टेस्ट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, एक ये बायोमोलिक्यूल की चैप्टर का है क्वेश्चन कोर एक्सपेरिमेंट, तो ये आपका है जरूरी। ठीक है, जो मैंने ये रेड लाइन से अंडरलाइन कर दिए, ये दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये तो आपको वॉल्यूमेट्रिक 8 नंबर में मैंने आपको दिखाया था, ये
ये 8 नंबर का वॉल्यूमेट्रिक है ही, जो आपको करना ही है। एंड सॉल्ट एनालिसिस आपको कम से कम 10 करने होंगे, ये भी 8 नंबर में आता है। और तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप या फूड स्टफ टेस्ट जो है, ये आता है आपका कोर एक्सपेरिमेंट में, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में, ये आपका 4 नंबर का होगा। तो ये इस टाइप से आपको ये तैयारी करनी होगी। एंड साथ साथ इन्हें फाइल में आपको लिखना भी होगा, इनके प्रैक्टिकल्स की डिटेलिंग जो है आपको फाइल में भी करनी होगी। तो बच्चों घबराने की तो कोई बात नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, वी नो आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉपर हो ही नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम आज का टाइम ऐसा है कि हम जो है वर्चुअल क्लास में भी हर चीज पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से कर ही रहे हैं तैयार। तो प्रैक्टिकल वर्क भी हम वर्चुअल क्लास में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है, मोर सॉल्ट एंड ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर रखी है, तो ये आप वहां से चेक कर लो। और आप कहोगे कि दोबारा अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं दोबारा भी इसे क्लियर कर दूंगी जब आपके कमेंट्स आएंगे उसके बाद तब। अदरवाइज ये मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहां से लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आज हम ज्यादा फोकस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस पर, लगातार 5-10 दिन हम काम करेंगे सॉल्ट एनालिसिस पर, क्योंकि आपके 10 सॉल्ट आपकी कॉपी में आने ही चाहिए। तो मैं लगातार इस पर ही ज्यादा काम करने वाली हूँ इस वीक में। एंड देन फंक्शनल ग्रुप टेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ डाल दिए, फिनोल का टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट, ये सारे मैंने इसमें आपके अपलोड कर दिए हैं। ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ा रही थी उसके साथ साथ ही कर दिए थे। कार्बो ये सारे आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी भी लिंक, मैं वीडियो की लिंक आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहां से देख लीजिए। रह गया हमारा फूड टेस्ट, फूड स्टफ टेस्ट, ये मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस के बाद करा दूंगी। पहले आप 1 वीक जो है वो पूरे अच्छे से सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट मेरे साथ वर्चुअल क्लास में, वीडियो क्लास में आप देखिए। मैं डेली आपको एक सॉल्ट का दूंगी वीडियो, 10 आपको एटलीस्ट आ जाने चाहिए, ताकि आप कम से कम, आप यदि प्रॉपर लैब में जाके काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको कंटेंट, आपकी नॉलेज जो है वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए। एंड वो जो आप वहां पर टेस्ट लिखोगे कॉपीज में, वो आपको पता हो कलर कैसे आते हैं, कैसे फ्यूम्स निकलती हैं, उन फ्यूम्स का हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो यदि आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली वाइवा अच्छे से दे पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं हर सॉल्ट एनालिसिस के बाद उस सॉल्ट से रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन जो है वाइवा के भी साथ साथ अपलोड करूंगी उसी में वीडियो में, वो भी आप साथ साथ लर्न करिएगा। तो हर जो भी सॉल्ट आपको इन 10 में से आपको 100% सॉल्ट मिल जाएगा, उनमें से आपका क्या होगा कि जो भी सॉल्ट आपको मिलेगा वो आपको वाइवा उसका ऑलरेडी तैयार ही होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्ट एनालिसिस की तैयारी आज से शुरू करते हैं। सॉल्ट क्या होता है बेटा? सॉल्ट होता है एक कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट कहते हैं, है ना। मालूम है ये आपको कि एनायन और कैटायन से मिलकर सॉल्ट बनता है। अब हमारे इसमें एनायन का जो हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, उसमें 3 ग्रुप में वो डिवाइडेड है एनायन, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड सेपरेट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम कहेंगे, मैं अभी आपको एनायन का सेपरेटली दिखाऊंगी। देन कैटायन में हमारा 0 से 6 ग्रुप तक का एनालिसिस है। फर्स्ट ग्रुप, पहले हम हमेशा जब भी एक सॉल्ट आपको मिलेगा तो एनायन का पहले टेस्ट करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, और उसके बाद कैटायन का टेस्ट किया जाता है। हमेशा एक प्रोसेस ध्यान रखिए कि जब भी आपको एक सॉल्ट मिले एनालाइज करने के लिए, तो पहले उसमें से आप एनायन को रिपोर्ट करेंगे एंड फॉलोड बाय द एनालिसिस ऑफ कैटायन। तो चलिए पहले मैं आपको एनायन का डिटेक्शन बताती हूँ कि एनायन में हमारे कौन कौन से ग्रुप हैं और कैसे उनका कैसे एनालिसिस शुरुआत की जाती है, किस टाइप से की जाती है। ग्रुप 1 जो है एनायन डिटेक्शन में, 3 ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड सेपरेट ग्रुप। ग्रुप 3 नहीं कहते, उसे सेपरेट ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 1 में जो ग्रुप रिएजेंट है जिससे वो पूरा ग्रुप जो है वो डिटेक्ट होता है, वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ग्रुप 2 जो है ग्रुप रिएजेंट, इसका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, और सेपरेट ग्रुप जो है उसमें उसका कोई भी ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब हमारे ग्रुप 1 में जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप है उसमें कौन कौन से एनायन हमें करने हैं, एक कार्बोनेट करना है, देन सल्फाइड करना है, नाइट्राइट करना है NO2 माइनस, एंड सल्फाइड करना है ITE। ये है IDE और ये है ITE सल्फाइड। इनमें से जो हर ग्रुप में सबसे ज्यादा दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा मतलब एनालिसिस के लिए आपको मिल सकता है सॉल्ट में, वो मैंने आपको ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रखा है। उन्हें जरा विशेष ध्यान देना, उनके ऊपर जरा ज्यादा फोकस करना है आपको। कार्बोनेट पहले ग्रुप में से मैक्सिमम आपको कार्बोनेट सबसे ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे सकते, एक्चुअल में सल्फाइड और सल्फाइड जो है वो थोड़ा पंजेंट स्मेलिंग एंड रोटन स्मेल देती हैं, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं, यू कैन से। ये इससे H2S गैस बन जाती है, तो दैट इज हार्मफुल। तो बच्चों को करा तो दिया जाता है, लेकिन उनको इतना ज्यादा नहीं देते कि उनके लिए वो हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो। तो ऐसे टेस्ट ज्यादा दिए जाते हैं जो आपको नुकसान ना दें। आप उसको 5 बार भी कर रहे हैं, 4 बार भी कर रहे हैं, तो आपको वो ज्यादा प्रॉब्लम ना करें हेल्थ वाइज भी। कार्बोनेट इसमें सबसे ज्यादा दिया जाता है, इसे अंडरलाइन करते रहना, एक नोट्स बना लो मेरे साथ साथ। सेकेंड ग्रुप जो है जिसका ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एनायन टेस्ट कर रहे हैं। अब हमने सॉल्ट में हमने कोई ऐसा रिएजेंट डाला जिससे हमें इस पूरे ग्रुप के बारे में पता चल गया कि ये चारों में से कोई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डाइल्यूट से इन चारों का कोई ना कोई टेस्ट आ जाएगा स्टार्टिंग का, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप रिएजेंट, जिससे हम पूरे ग्रुप को पहचान रहे हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही सॉल्ट में इनमें से जो भी होगा हमारे सॉल्ट में वो जरूर कोई ना कोई निशानी छोड़ेगा। तो चाहे उसका कलर चेंज हो, चाहे उसमें फ्यूम्स निकले, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सॉल्ट में इनमें से कोई ना कोई आयन जो है, नायन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसलिए इस पूरे ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड जब जो किसी भी ग्रुप रिएजेंट से पहचाना नहीं जाता उसका डायरेक्टली हमें टेस्ट करना पड़ता है कंफर्मेटरी। उन्हें हमने रखा है सेपरेट ग्रुप में, और ये 3 है सल्फेट, फॉस्फेट एंड ऑक्सलेट। आपके 3 है कोर्स में, जिनमें से सल्फेट मैक्सिमम दिया जाता है, फॉस्फेट उसके बाद सेकेंडरी नंबर पर फॉस्फेट, एंड ऑक्सलेट तो बहुत कम मिलता है। जो मैंने छोड़ दिए हैं समझ लीजिए कि उनको ज्यादा नहीं दिया जाता है सॉल्ट की फॉर्म में। और ये मैं अपने आज के एक्सपीरियंस से नहीं, 30 इयर्स के और एज एन एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं कई बार जा चुकी हूँ, उन सब के बेस पर ही आपको मैं कंक्लूजन दे रही हूँ कि आपको आपके सॉल्ट में क्या क्या ज्यादा मिलने वाला है। तो कार्बोनेट इन द फर्स्ट ग्रुप, एसीटेट नाइट्रेट इन द सेकेंड ग्रुप, एंड सेपरेट ग्रुप में सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो ये तो हो गया एनायन का, हमने थोड़ा सा समझ लिया कि क्या क्या एनायन में हमें करना है कोर्स में। ऐसे ही हम कैटायन का एक पूरा चार्ट अपने पास बना के रख सकते हैं कि जीरो ग्रुप में एटलीस्ट बेटा आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो करा रही हूँ वो तो एक बात अलग है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड बात है, बट आपको एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए कि जीरो ग्रुप में फर्स्ट में सेकंड में कौन कौन से कैटायंस या कौन से एनायन हमने अभी फर्स्ट सेकंड ग्रुप में पढ़े, एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए। जीरो ग्रुप में आपका इसलिए 0 से 6 तक की जर्नी चलेगी कैटायन की। जीरो ग्रुप में अमोनियम आयन है, फर्स्ट में लेड, सेकंड में कॉपर एंड आर्सेनिक, थर्ड में एल्यूमिनियम एंड आयरन, फोर्थ में आपका मैग्नीज, निकेल, जिंक एंड कोबाल्ट, फिफ्थ में स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड कैल्शियम, एंड सिक्स ग्रुप में मैग्नीशियम। तो ये आपको करना है 0 से लेकर 6 तक। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बता ही दिया है, जो बहुत ज्यादा दिए ही जाते हैं रेगुलर बेस पर हमेशा एग्जाम में एंड प्रैक्टिकली भी, वो मैंने मार्क कर दिए हैं ग्रीन से। अमोनियम मैक्सिमम मिलता है, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे कैटायन है जो मैक्सिमम आपको सॉल्ट में मिल जाएंगे, जिनमें से अमोनियम और लेड तो मैक्सिमम दिया जाता है। ठीक है,
अब क्या सोच रहे हो, है ना, सोच में पड़ गए कि अरे भैया ये सब कैसे होगा, इतना सब कैटायन एनायन हमसे तो नहीं हो पाएगा। सॉल्ट एनालिसिस तो भैया हम पूछ लेंगे किसी से और लिख लेंगे, बस हम सर से पूछ लेंगे, मैम से पूछ लेंगे जो आपको पढ़ाती हैं, और या लैब असिस्टेंट है तो उससे बात कर लेंगे, पटा लेंगे उससे। हमसे तो नहीं हो पाएगा इतना बड़ा काम, है ना। एक रियलिटी है ये, आपको बताऊं कि सॉल्ट एनालिसिस यदि आप पूरे 2 साल 11th एंड 12th में यदि रेगुलर बेस पर करते हो, उसके बाद ही जाके कुछ कहानी समझ आती है कि हाँ ये इस टाइप से एनालिसिस की जाती है अननोन सॉल्ट में। लेकिन और आज का टाइम तो ऐसा हुआ है कि पूरे साल आपने प्रैक्टिकल्स ही नहीं किए हैं, तो इन दैट केस तो ये पिक्चर आपकी बननी मस्त ही है कि कैसे होगा भाई। लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में ले जाती हूँ कि इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कि हम आपको बहुत इजी वे में लेके चलते हैं कि मैं आपके 10 सॉल्ट हैं तो एटलीस्ट आपको मैं 5 या 6 सॉल्ट ऐसे करा दूं जो 100% जिसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा सॉल्ट, वो मैं आपको सॉल्ट की फॉर्म में ही करा दूं, उनके टेस्ट दिखा दूं आपको अच्छे से वर्चुअल क्लास में, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ कार्बोनेट का मैंने ऐसे देखा था मैम की वीडियो में और इस टाइप से ही आना है, चाहे कोई मुझ करा हो या ना करा हो, लेकिन ये 100% कार्बोनेट ही होगा क्योंकि ये टेस्ट ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये गारंटी जरूर देती हूँ कि आप यदि रेगुलर 5-6 सॉल्ट भी मेरे वीडियो के देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप से हमें एनालिसिस करनी होती है। तो अभी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको मैं आज थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर हम कल से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक एक सॉल्ट की डिटेलिंग बताऊंगी कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एम है, हमें दिया गया कि एनालाइज द गिवन सॉल्ट एंड फाइंड आउट वन कैटायन एंड वन एनायन। एनायन पहले निकालना है, कैटायन बाद में निकालना है, तो लिखना भी वैसे ही है। अब प्रोसेस क्या रहेगा, पहले एनायन डिटेक्शन में आपको समझा रही हूँ, तो कैटायन भी वैसे ही होगा। एनायन कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं, वी नो दैट कि 3 ग्रुप हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेट एंड सेपरेट ग्रुप, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये इसमें कि डाइल्यूट का ग्रुप है, कंसंट्रेट का ग्रुप है एंड देन सेपरेट ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले क्या करें, सॉल्ट लें, हम थोड़ा सा सॉल्ट लें, लिटिल बिट, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, पहला ग्रुप टेस्ट करेंगे। अब यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही टेस्ट ट्यूब में से झाग बनते हुए निकले बाहर, जैसे इनो में पानी डालते हुए झाग बनती है, तो आपका डेफिनेटली कार्बोनेट है एनायन उसमें सॉल्ट में। यदि रॉटन एग स्मेल आने लगे तो क्या होगा, सल्फाइड है। तीखी स्मेल जो नाक में एकदम चढ़ जाती है जैसे मिर्च लग गई हो, तो पंजन स्मेल आएगी इसकी, तो वो है सल्फाइड। एंड यदि ब्राउन वेपर्स आपको ब्राउन फ्यूम टेस्ट ट्यूब में नजर आए तो वो होगा नाइट्राइट। इन चीजों को आप याद रखोगे तो पहला टेस्ट डाइल्यूट डालते ही यदि इनमें से कुछ आ रहा है आपको नोटिसेबल है तो आप उसी का कंफर्मेटरी करोगे। मान लो झाग निकलनी शुरू हुई तो आप क्या करोगे, कार्बोनेट का ही कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखोगे। ये हम इसे कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब गेस करना कि जो उसका ग्रुप रिएजेंट है वो डालकर देखना कि इस ग्रुप का एनायन है या नहीं है, नहीं तो आगे चले। अब किसी दुकान पर हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, बाहर से ही देखते हैं, विंडो से ही देखा, हमें नहीं समझ आया, हम आगे चले जाते हैं। हाँ, यदि कोई चीज समझ आती है बाहर से देखने पर शोकेस वगैरह में, तो हम फिर अंदर जाकर देखते हैं कि चलो देखते हैं मैटर कैसा है, फैब्रिक कैसा है। सेम यहाँ कहानी है, सॉल्ट लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यदि इनमें से कुछ भी नोटिस हो रहा हो, ठीक है, तो दैट मीन्स इनमें से कोई एनायन है हमारे सॉल्ट में सस्पेक्टेड, आप उसका फिर उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और यदि इनमें से कुछ भी दिखाई ना दे, मान लो ऐसा सॉल्ट में है ही नहीं इनमें से कोई, तो दिखेगा क्यों, देन इन दैट केस आप उस सॉल्यूशन को फेंक देंगे एंड देन फिर दोबारा सॉल्ट में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब डाइल्यूट नहीं डालना है, डाइल्यूट से हमने करके देख लिया। अब हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर देखेंगे, थोड़ा सा ही लेना है, सॉल्ट वेस्ट नहीं करना, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है थोड़ा सा कंसंट्रेट, एंड देन देखेंगे इनमें से कुछ आ रहा है,
व्हाइट या येलोइश फ्यूम निकले जो कि तीखी होती हैं, सफोकेटिंग होती हैं, तो क्लोराइड। डार्क ब्राउन वेपर्स आ रही है, चेस्ट पूरी ब्राउन हो जाती है, देन इट इज ब्रोमाइड। वॉयलेट कलर की वेपर्स आए तो आयोडाइड। ये हेलोजन का तीनों का कलर याद रखना है। स्मेल ऑफ विनेगर आए, देन इट इज एसिटेट आयन इन द सॉल्ट। और यदि लाइट ब्राउन वेपर्स आ रही हो जो कि डार्क ब्राउन तो ब्रोमीन की होंगी, और यदि बहुत हल्की हल्की आ रही हो जो नोटिसेबल ना हो, ज्यादा दिखाई ना दे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कॉपर टनिंग डालकर उसको गर्म करोगे। तो इन दैट केस ब्राउन वेपर ज्यादा बढ़ जाती है एंड जो सॉल्यूशन है वो सी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो दैट कंफर्म्स कि नाइट्रेट है आपके सॉल्ट में। ठीक है, इन सबको अपनी कॉपी में एनालिसिस को लिख लीजिए एक पेज पर, और इन सब के कलर्स वगैरह याद कर लीजिए। अब यदि सॉल्ट आपको जो मिला है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट डालने के बाद इनमें से कोई भी आपको दिखाई देता है चीज, देन आप उसी एनायन का कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे, आगे जो है अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो ये फ्लो रहता है एनायन को टेस्ट करने का। और यदि ये भी ना निकले, होता है कि ये भी नहीं हो, इनमें से भी कुछ ना दिखाई दे, तो आप फिर सल्फेट फॉस्फेट जो तीसरा ग्रुप है उसका सल्फेट फॉस्फेट का आप कंफर्मेटरी टेस्ट डायरेक्ट करेंगे। उनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं है, उनके लिए आपको सीधा क्या करना होगा, उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है। तो वो मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी, फ्लो से ही चलेंगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के उठाएंगे, कार्बोनेट सल्फाइड ये, और फिर हम कंसंट्रेट के लेंगे एंड देन फिर हम सल्फेट फॉस्फेट के लेंगे। और एक एक सॉल्ट मैं आपको कंप्लीट करती रहूंगी कि कैटायन ये है और एनायन इसमें ये। आप उसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं जो आपको टीचर ने दिया हो, एंड उसको याद भी कर लेंगे कि इस टाइप से टेस्ट होता है। उनके कलर्स वगैरह अच्छे से देख लेंगे, याद हो जाएगा, देख के ही याद होती हैं चीजें। स्कूल में भी आप डेमो लेते हैं टीचर से, उसके बाद ही याद होता है, फिर अपने आप करते हैं। तो एक तरह से डेमो क्लासेस हैं ये, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या कलर्स चेंजेस आएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल, मैं आपके 10 सॉल्ट एकदम पक्के करवा दूंगी, अच्छे से करा दूंगी, लेकिन आपको डेली वीडियो देखनी होगी तो आपका एक लिंक बन जाएगा कि हाँ इस टाइप से फ्लो चलता है इनका सॉल्ट एनालिसिस में। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अपने ड्रीम पर पूरा फोकस रखना है, जैसे कि इस बच्चे ने रखा हुआ है ड्रीम पर फोकस। सो रहा है लेकिन उसके ड्रीम में चल रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने डॉक्टर करनी है, मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, या फिर मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। तो ना तो अपने आज के लिए आपको घबराना है कि बोर्ड प्रैक्टिकल कैसा होगा, बोर्ड में एग्जाम कैसा होगा, डीएसएल क्लासेस आपके साथ हैं रेगुलर, एंड ना ही आपने फ्यूचर के लिए घबराना है, सोचना है कि जैसे ये बेचारा सोच रहा है अपने फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा। आज की कंडीशन ऐसी है कि मेरा फ्यूचर में मेरा क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। ड्रीम्स तो मैंने बहुत सारे ले लिए, ये बनना है वो बनना है सब बनना है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा 2 महीने 3 महीने बाद नहीं समझ आ रहा। तो उसको समझने के लिए एक काम करिए, संडे को आपका कैरियर क्विज है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, पहले भी हो चुका है और बहुत ज्यादा फायदा मिला बच्चों को, इसलिए डिमांड में आया दोबारा, और दोबारा कैरियर क्विज रखा गया है 20 तारीख को 10 बजे से 6 बजे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वहां पर आपके ये पांच ब्रेकर्स आने वाले हैं, जानी मानी हस्तियां आने वाली हैं जो अपने जो मोटिवेटर्स हैं एंड अपनी लाइफ के ग्लिम्सेस बताएंगे आपको, एंड गाइड करेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या उन्होंने फेस किया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो अपने फील्ड में अब इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आपको भी हार नहीं माननी है, अपने कैरियर के बारे में पूरा अवेयर रहना है, और उनसे कैरियर की गाइडेंस लेनी है अच्छे से। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ इसमें ये करना है आपको कि अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, और ये होने वाला है 20 तारीख को, और ऐप आपको इसके लिए जरूर चाहिए, ऐप नहीं आपने डाउनलोड किए तो जरूर कर लीजिए। तो ये स्टेप है इसमें, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करनी है ऐप में, और गोल को सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप कैरियर क्विज देखना चाहते हो तो यहाँ स्पेशल की जगह आप कैरियर क्विज डालोगे, और जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक,
उससे आप वहां पर सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करने के लिए भी पहले इनवाइट कोड डालना पड़ेगा, एंड विच इज डीएसएल क्लासेस। तो डीएसएल क्लासेस जो कि आपका फेवरेट चैनल है, तो उसमें आप ये वाला ही इनवाइट कोड, हमने नाम अपना भी नहीं रखा, हमने चैनल का ही नाम रखा है, टीम का नाम रखा है, टीम वर्क करती है यहाँ पर। तो डीएसएल क्लासेस चैनल के नाम से ही आप अपना वहां पर अनलॉक करेंगे, एंड बस देखेंगे अच्छे से, एंड फ्यूचर के बारे में जो ड्रीम्स ले रहे हैं उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही मिलते हैं, रेगुलर मिलेंगे। अब सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल 1 कराने वाली हूँ कल, और रेगुलर वॉच करिए वीडियो, एंड एक फ्लो बनाइए सॉल्ट एनालिसिस का। और वॉल्यूमेट्रिक जिसे देख रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, वो मैंने डाल रखी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की एक अमेजिंग सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल 1 में। टिल देन बाय एवरीवन।